से पूछे। 8 बजे नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को पैर में कुल्हाड़ी मारी। जीएसटी 12 बजे रात को, गब्बर सिंह टैक्स, करोड़ों करोड़ों युवाओं का नुकसान किया। हम ऐसे काम नहीं करते, हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं। 5 महीने से हम लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को मैंने साफ बता दिया, अगर नरेंद्र मोदी अन्याय करते हैं, हमें न्याय करना है। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए की बात की थी, कहा था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से कहा, देखिए हमें हिंदुस्तान की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में पैसा डालना है। आप लोग मुझे साफ बता दीजिए, कितने रुपए हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। और कुछ ही दिन पहले मुझे जवाब मिल गया, 15 लाख रुपए नहीं दे सकते। मैं सच्चाई बोलूंगा, झूठ सुनना है मोदी जी के पास जाइए, मैं सच्चाई बोलूंगा, 15 लाख रुपए नहीं दे सकते। मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे सकती है। इस नई योजना को हमने न्याय नाम दिया है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। हमारी सोच है कि आज हिंदुस्तान में अगर किसी की भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, तो 21वीं सदी में उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, उन सब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर उनकी आमदनी को कम से कम 12,000 रुपए की महीने की कर डालेगी। चुनाव हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। वहां के किसानों ने नरेंद्र मोदी जी से कहा, शिवराज चौहान जी से कहा, सिंधिया जी से कहा, रमन सिंह जी से कहा, हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। अरुण जेटली ने बयान दिया, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने वहां पे स्टेज पे कहा, वो नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं पैसा नहीं है, हम करके दिखा देंगे। 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और भाइयों, मैं आपको खुशी से कहता हूं, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों स्टेट ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। मोदी जी भाषण में कहते हैं किसानों के लिए मैं लड़ता हूं, मगर फिर आपके बैंक अकाउंट से बिना आपके पूछे बीमा का पैसा ले जाते हैं। आपसे बिना पूछे पैसा ले जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से। आंधी आती है, तूफान होता है, आपका नुकसान होता है, आपको पैसा नहीं मिलता। पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नरेंद्र मोदी के 15 उन्हीं उद्योगपतियों की जेब में जाता है। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी का, नरेंद्र मोदी जी का। 15 लाख सूट वाला,
प्राइवेट हवाई जहाज, चमकती हुई गाड़ी, और दूसरा आपका किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, माताओं बहनों का। काम आप करो, खून पसीना आपका, और पूरा का पूरा फायदा इन 15-20 लोगों का। इस देश में ईमानदार उद्योगपति भी हैं, देश के लिए काम करते हैं, मगर आप मुझे बताओ अनिल अंबानी ने क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया है, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही, मिग हवाई जहाज, राफेल हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज बनाना था। करोड़ों युवाओं को फायदा होता, लाखों युवाओं को डायरेक्ट जॉब मिलता, रोजगार मिलता, हाई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री बनती हिंदुस्तान में। मगर नहीं, अनिल भाई को 30,000 करोड़ रुपए दिलवाने थे, क्योंकि चौकीदार अनिल भाई को 30,000 करोड़ रुपए देना ही था। तो एचएल को परे किया। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बता दिया, एचएल नहीं बनाएगी, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रपति हॉलैंड कहता है सीबीआई डायरेक्टर को 1:30 बजे रात को निकाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया वापस लाओ, इसको वापस लाओ। नरेंद्र मोदी जी वापस लाते हैं, फिर घंटों में उनको निकाल देते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमें परे कर दिया है, प्रधानमंत्री सीधा फ्रांस के साथ नेगोशिएट कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों में, हिंदू अखबार पढ़ लीजिए। हमने सिर्फ यह कहा भैया इंक्वायरी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सिर्फ इंक्वायरी कर दीजिए। 1.5 घंटा भाषण किया नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, 1.5 घंटा, आंख में आंख नहीं मिला पाए। आपने भाषण देखा होगा, कभी यहां देख रहे थे, कभी इस साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि चौकीदार। और अब कहते हैं उस समय कहा था मुझे चौकीदार बनाओ, मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आज कहते हैं हम सब चौकीदार, मतलब सब चौकीदारों को चोर बना दिया। सब चौकीदार चोर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं है। हिंदुस्तान में किसान है, मजदूर है, चौकीदार है, फैक्ट्री चलाते हैं लोग, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं है। आपने जो वायदा किया था उसको आप पूरा नहीं करे। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, वो नहीं किया। किसानों को सही दाम देने की बात की, वो नहीं किया। काले धन वालों को पकड़ने की बात की, वो नहीं किया। अब आप कहते हो हम सब चौकीदार। बेरोजगार युवाओं को आप क्या कहते